राधे राधे आप सभी को। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बताऊंगी कि चिड़ा चिड़ी की कथा कैसे करी जाती है, चिड़ा चिड़ी का घर कैसे बनाया जाता है। और मैंने डेमो पहले करके दिखा दिया था और आज मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ कि ये कार्तिक पूर्णिमा की पड़वा के बाद आती है। जिसने भी स्नान किया है कार्तिक में और जिसने भी दीप दान किया है और वो पड़वा से अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कथा सुनते हैं, चिड़ा चिड़ी का घर बनाते हैं। अगर किसी ने स्नान दान नहीं किया है तो वो भी चिड़ा चिड़ी की कथा सुन सकता है, चिड़ा चिड़ी का घर बना सकता है। और जो मान्यता ये है कि जो चिड़ा चिड़ी का घर बनाता है उसका घर जल्दी से बनता है, जो रेंट पे रहते हैं उनका भी घर जल्दी से बनता है। मान्यता यही है। मैंने ये चिड़ा चिड़ी का घर बना लिया। देखो, ये आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर वो आपको कितना बड़ा घर बनाना है। मैंने ये चिड़ा चिड़ी का घर चावल से बना लिया है, अक्षत से। जो जिस अक्षत से हम बनाएंगे वो अक्षत हमारे साफ सुथरे हों और टूटे टूटे हुए नहीं हो। और अक्षत में कोई पत्थर कंकड़ हो तो उसको निकाल लो। सबसे पहले मैंने यहाँ से जमीन को बिल्कुल साफ कर लिया है, झाड़ू पोछा लगा के अच्छे से गंगा जल छिड़क के और नहा धो के हमें तब सुबह सुबह उठ के हमें ये बनाना है चिड़ा चिड़ी का घर। और आटे से भी बन सकता है, ये चावल से भी। मान्यता ये है कि जो चावल से बनाएगा उसका मार्बल का फर्श बनेगा, जो आटे से बनाएगा उसका ईंटों का घर बनेगा। तो मैंने बड़ा ही घर बनाया काफ़ी। और ये मैंने अक्षत से बनाया है, तो मैंने ये देवघर बना लिया। वो आपकी इच्छा है, 2 HK BHK जितना भी आप बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो। और मैं आपको बताऊंगी कि हमें पूजा में क्या क्या सामान चाहिएगा इसमें। तो अक्षत तो हमें चाहिएंगे और एक हम जल का लोटा लेंगे जो हमें इसके लिए चाहिएगा। कुछ हमें गंगा जल चाहिएगा। और ये मैंने खिचड़ी बना ली है चिड़ा चिड़ी के भोग के लिए। ये मैंने खिचड़ी का प्रसाद बनाया है। और हमें खील बतासे चाहिए, जो हमारे दिवाली के बचे होते हैं खील बतासे, वो हम लेंगे। और मैंने ये दाल ले ली है, खिचड़ी की जो दाल होती है वो ले ली है, चावल ले लिए हैं। और मैंने भीगा हुआ आटा ले लिया है। मैंने आटा भिगो लिया पहले, बिना नमक का आटा भिगोना है, उसमें नमक नहीं डालना। और हमें तिलक करने के लिए रोली चाहिएगी, कुछ मिठाई चाहिएगी। और मैंने अपने घर में लगाने के लिए तुलसी भी ले ली है, जो मैं घर बनाऊंगी तुलसी का और इसका चिड़िया का घर। और ये मैंने खुशबू के लिए धूप ले ली है। आप धूप अगरबत्ती वो आपकी मर्जी, आप जो भी लेना चाहो। 5 मैंने ये दिए ले लिए हैं जो हमें पूजा में चाहिएंगे। और हमें कुछ फूल चाहिएंगे, कुछ फूल ले लिए हैं और माचिस। ये हमें पूजा में सामान चाहिएगा ये बनाने के लिए चिड़िया का घर। तो सबसे पहले हमने चिड़िया का घर बना लेना। मैंने चिड़िया का घर बना लिया है। अब मैं आपको पूजा करके बताऊंगी कि कैसे पूजा करनी है कैसे नहीं। और एक अगर चाहो तो ऑप्शन में फूलों की माला लेना चाहो तो ऑप्शन में है, मैंने एक फूलों की माला भी ले ली है। तो सबसे पहले हमने देवघर बना, ये चिड़िया का घर बना लिया। देवघर ही निकल रहा मुँह में से, और देवघर बनाया था ना तो देवघर ही निकल रहा बार बार। तो हमने चिड़िया का घर बना लिया है। अब मैं सबसे पहले अपने घर में सतिया बनाऊंगी। कभी भी हम घर बनाते तो उसमें सतिया तो होता है, कोई भी पूजा होती तो हम अपने चौक में सतिया बनाएंगे। जो हमारा चौक है, सतिया तो हमारे हिंदू धर्म में इसका तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और जो हम अपना सतिया बनाएंगे बिना काटे बिना छाटे बनाना हमें। और ओम श्री आपकी इच्छा है, कुछ भी लिख सकते हो, ओम श्री। और ये मैंने रख लिया है। और मैं सबसे पहले अपने घर में एंट्री करने से पहले तुलसी दल रखूँगी। तो ये मैंने अपने घर में तुलसी दल रख लिया है, तुलसी का पौधा लगा लिया है। और अब मैं जो हमारा आटा है, आटे से हम बनाएंगे चिड़ी बनाने हमें। ऐसे लेके थोड़ा ऐसे कर लेंगे। बनानी तो आती नहीं, अगर किसी को नहीं आती हो बनानी तो ये है अपनी आटे की गोली भी रख सकते हो। जैसी बनाया नहीं आती है तो बना लेते हम भी। मेरे को भी इतनी आती तो है नहीं प्रॉपर, पर यह पूजा है, जैसी तैसी कैसी तो बना के रखनी पड़ेगी। और ये मैंने बना ली है, देखो चिड़िया। और इस पर थोड़ा सा मैंने आँख की जगह तिल लगा लिया, थोड़ा आँख बनाने के लिए इनकी। इधर भी
और ये हमारी चिड़िया गई बन। चिड़िया को हम चौक में रखेंगे, अपनी सतिया बना है ना जहाँ पे हमने एक एक चिड़ा एक चिड़ी, चिड़ा मैंने बड़ा बना लिया है और चिड़िया मैंने छोटी बनाई है। ये हो गए हम चिड़े चिड़ी। और हम चिड़ा चिड़ी के आगे चुगा डाल लेंगे। ये चिड़ा चिड़ी के आगे मैंने चुगा डाल दिया है और ये मैंने बतासे रख दिए हैं। और ये जो भी हमारे घर बनाए हैं मैंने चिड़िया के, इसमें सब में दीपक रखेंगे, अंधेरा नहीं रखना हमें। और ये मैंने रख लिए हैं। और एक हम दीपक तुलसी के आगे और चिड़ा चिड़ी के आगे जलाएंगे और एक एक फूल चढ़ा दूंगी मैं अपने घरों में। चिड़ा चिड़ी का घर बनाने से जल्दी ही घर बनता है। कोई किराए पे रह रहा हो तो जल्दी घर बनता है, मान्यता तो यही है। और हम अपने चिड़ा चिड़ी को फूल की माला बना देंगे और तुलसी माता को भी, ये मैंने तुलसी माता करवा दी। और अब हम पूजा करेंगे। अब अपनी चिड़ा चिड़ी की सबसे पहले हम तुलसी माता को तिलक करेंगे और फिर हम चिड़ा चिड़ी को तिलक करेंगे। फिर हम अपने दीपक को तिलक करेंगे। तिलक हमें अपने दीपक की तो पूजा करनी ज़रूरी होती है, कोई भी हो। और हम अपने घर की भी पूजा करेंगे। और हमारा जो ये है अपने घर को मिनसना होता है, ये हम थोड़ा सा जल लेके 3 बार या 5 बार 7 बार ऐसे घुमाना है। और गंगा जल के छींटे लगा लेंगे और हम अब दीपक जलाएंगे। ये मैंने दीपक जला लिए हैं। और दीपक जलाने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि घर में अंधियारा नहीं होना चाहिए, उजियारा रहना चाहिए। घर में अंधेरा अच्छा नहीं लगता, तो वही भाव रख के दीपक इसलिए लगाए जाते हैं कि घर में अंधेरा ना हो। और जो हमारे चौक में दीपक रखा है एक इसमें भी लगा लेंगे। और हमारे दीपक में जो मैंने घी डाला है, आप चाहो तो सरसों का तेल भी डाल सकते हो और तिल का तेल भी डाल सकते हो। वो आपकी इच्छा अनुसार है कि आपको घी डालना है तेल डालना है। मैंने यहाँ पे 5 दिए लिए हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, 5, 7, 11, 21 आपकी इच्छा है। आप जितने भी लेना चाहो आप दिए ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 दिए लिए हैं। और अब मैं ये लगाऊंगी धूप। धूप से मैं अपने घर में खुशबू करूँगी। घर महकना चाहिए, घर चहकता महकता ही अच्छा लगता है। घर में खुशबू हो, तो अब मैं अपने घर में खुशबू के लिए धूप जागृत करूँगी। ये धूप लगा रही हूँ। ये मैंने धूप लगा ली है। और हम अपने चिड़ा चिड़ी पे वस्त्र अर्पित करेंगे। तुलसी को भी कर दिया मैंने, ये हमारे चिड़ा है, चिड़े पे भी कर दिया। और ये मैंने चिड़िया पे भी वस्त्र अर्पित मैंने कर दिया। और हम चिड़ा चिड़ी पे खिचड़ी का और तुलसी माता पे भोग लगाएंगे, ये रख दिए। और ये दाल चावल है, मैंने ये भी चढ़ा दिए हैं। और ये दाल और चावल अलग अलग है। और ये मैंने दक्षिणा रख ली इसमें। और ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को या पंडित को दे सकते हो। और आपको दे के ही तब आपको व्रत खोलना अपना। और हम चिड़ा चिड़ी को मिठाई जो भी है घर में भी बना सकते हो, रेडीमेड भी ला सकते हो, आपकी इच्छा है। तुलसी माता को भी भोग लगा दिया मैंने, चिड़ा चिड़ी को भी मैंने भोग लगा दिया है। और खिचड़ी का भी भोग लगाना हमें चिड़ा चिड़ी को। तो ये मेरा घर बन गया चिड़िया का। मैंने पूजा कर ली। और ये बतासे खील बतासे हैं, ये मैंने खील बतासे भी अर्पण कर दिए हैं। और एक जो हमने लोटा लिया है, हम लोटे में हम कथा सुनेंगे। और जो ये हमारे देवघर बनाए हैं हमने, जो देखो देवघर निकल रहा अभी मेरे मुंह से। अब थोड़ी थोड़ी खील हम खाली नहीं छोड़ने हमने अपने घर चिड़िया के। और हमें इसमें थोड़ी थोड़ी खील रख देनी है, खाली नहीं छोड़ते। 2-2, 4-4 खील रख देनी है। अगर खील नहीं भी हो तो आप चावल भी ले सकते हो। और जो मैंने कुछ चौक में यहाँ पे खील चढ़ा दी। और हम कथा करेंगे। हमें राइट हैंड में हमें ये खील लेनी है
और 1 लोटा जल का ले लेना। कभी भी हम कथा करते तो जल का लोटा में लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुछ दाने हम उसमें खील के छोड़ेंगे और कुछ हम अपने देवघर में बाद में छोड़ देंगे। राइट हैंड जो हमारा था उसमें हमें खील लेकर कथा सुननी है। अब मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कथा सुनाऊंगी। एक बार की बात है, चार चिड़िया थी, बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। चारों चिड़िया कार्तिक नहाया करती थी। पूर्णिमा के बाद आई पड़वा। चारों सहेलियाँ बोली क्यों ना खिचड़ी बनाई जाए। चारों सहेली बोली हाँ खिचड़ी बना लो। चारों सहेली जाकर सामान लेके आई। एक सहेली चावल लेके आई और एक दाल लेके आई और एक घी लेके आई और चारों सहेलियों ने खिचड़ी बना ली। खिचड़ी बनने के बाद चारों सहेली बोली क्यों ना नहा धोकर खिचड़ी खाई जाए। चारों सहेली नहाने चली गई और पहली चिड़िया आई तो उसको बहुत भूख लगी हुई थी। उसने खिचड़ी की भाप को सूंघ लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसको भी भूख लगी हुई थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खा ली खिचड़ी की। और ऐसे थोड़े दिन बाद चारों चिड़िया मर गई। और जिस चिड़िया ने भाप ली थी खिचड़ी की, उसने राजा के घर में राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर में उसने जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वह उसने हथनी का जन्म ले लिया। और जिस चिड़िया जो कुमारी बनी थी वो रानी की दासी बन गई, राजकुमारी की। और जिस चिड़िया ब्राह्मणी थी वह रानी की सखी बन गई। और जो हथनी थी वो नगर में वहीं पे रहती थी और चारों आपस में मिलजुल के रहती थी। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। तो जब राजकुमारी विदा होने लगी तो वह कहने लगी पिताजी मैं अपनी सहेलियों को और अपनी दासी को साथ में लेके जाऊंगी। राजा ने हाँ कर दी कि लेके चले जाओ और वो ले जाने को तैयार हो गई। फिर वो बोली मैं हथनी को भी लेके जाऊंगी। वो राजा ने अपने नौकर चाकर अपने भेज दिए और हथनी को कहा उठ जाओ। हथनी उठी नहीं, हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी उसके पास गई और उसके कान में जाकर बोली। और उसको पिछले जन्म की राजकुमारी को सारी बातें याद थी। उसने सारी बात हथनी के कान में सुना दी और हथनी खड़ी हो गई। राजा बोला कि तुम इसके कान में राजकुमारी क्या कह रही थी बता, नहीं तो तुम्हारी गर्दन तलवार से मैं काट दूंगा। जब राजकुमारी ने सारी बात राजा को बताई तो राजा बहुत ही सुनकर प्रसन्न हुआ। वो कहने लगा कार्तिक नहाने से अगर इतना ही फल मिलता है तो हम भी आगे से दोनों कार्तिक नहाएंगे और दीप दान करेंगे और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर दान करेंगे और खिचड़ी खाएंगे। जैसा राजकुमारी और राजा के साथ हुआ ऐसा सबको हो। कहते सुनते हुकारा बरते सबको सुख शांति मिले, मनोकामना पूर्ण हो। जय हो चिड़िया चिड़ी की जय हो। और हमें कुछ दाने इसमें छोड़ देने हैं। अब एक कथा और है, मैं आपको एक कथा और सुनाती हूँ जो चिड़ा चिड़ी की से अलग है। एक बुढ़िया माई थी। वो गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा तो हर पूजा में ज़रूर कहनी चाहिए। गणेश जी कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह रोज़ मिट्टी का गणेश गढ़ती, शाम तक वह ढह जाता। सुबह मिट्टी का गणेश गढ़ती, शाम तक ढह जाता। उसके घर के सामने एक घर साहूकार का घर बन रहा था। वह मिस्त्रियों के पास गई कि बोली कि मिस्त्री मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। तो वो बोले क्यों, हम पत्थर का तुम्हारा गणेश क्यों गढ़ेंगे, हम इतने में अपनी दीवार ना बना लेंगे। और तो उसने मिस्त्रियों ने मना कर दिया। तो वो बोली कि तो राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहकर बुढ़िया माई चली गई। मिस्त्री सारा दिन दीवार बनाते चले गए, दीवार टेढ़ी हो जाए। और शाम को साहूकार आया तो साहूकार बोला तो तुमने कुछ काम करा ही नहीं। वो बोला एक बुढ़िया माई आई थी और वो कहने लगी कि तो हमने उसके पत्थर के गणेश गढ़े नहीं। तो वो बोली तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तो दीवार बार बार टेढ़ी हो रही है। वो बोला वो बुढ़िया माई कहाँ। वो बुढ़िया माई से मिलने गया और बुढ़िया माई को बोला कि हम तुम्हारे सोने के गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तो गणेश जी सुन रहे थे। गणेश जी ने उनकी दीवार सीधी कर दी और उन्होंने साहूकार ने भी उसके सोने के गणेश गढ़ दिए। जैसी मनोकामना बुढ़िया की पूर्ण हुई और साहूकार की हुई, ऐसी सबकी रखना, सबका सत रखना। सुनने वाले, कथा सुनने वाले, सब उकारा बनने वाले की सभी की जय हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय हो बुढ़िया माई की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। और एक कथा मैं आपको एक कथा और सुनाती हूँ जो कार्तिक मास में कही जाती है। एक बुढ़िया माई थी, वह रोज़ कार्तिक नहाया करती थी और उसकी पड़ोस की औरतें बहुत चिढ़ती थी कि बुढ़िया माई बहुत खिचड़ी खाती है, गरीब है। रोज़ कृष्ण जी आते और उस पर रोज़ अपना वो कटोरा भर के खिचड़ी का रख जाते।
और वो गंगा स्नान करके आती तो वो खिचड़ी खा लेती। औरतें सारी पड़ोस की चिढ़ती कि ये तो बहुत गरीब है, फिर भी खिचड़ी कहाँ से आती और कहाँ से बेले में भरकर खिचड़ी आती इसके लिए रोज। एक दिन वह गंगा स्नान करने चली गई तो पीछे से कृष्ण जी भगवान आए, खिचड़ी का बेला रख के चले गए। पड़ोसने ने क्या करा, खिचड़ी का बेला झोपड़ी के पीछे फेंक दिया और उन खिचड़ी से 2 फूल बन गए। वहाँ राजा शिकार करने आया करता था, राजा की नज़र उन फूलों पे चली गई। राजा ने क्या करा, दोनों फूल उठाकर ले गए और उन्होंने रानी को दे दिए। रानी ने दोनों फूलों को सूंघ लिया, सूंघने से उसके 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और तो दोनों पुत्र शिकार करने जाते थे और एक दिन रोज शिकार करने जाते थे। एक दिन उनकी बुढ़िया माई पे नज़र चलेगी। बुढ़िया माई उनको देखकर बोली, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। दोनों राजकुमार बोले, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। वो बोली कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। वो बोला, नहीं, हम तो बुढ़िया माई आपके लिए ही आए थे इस संसार में, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। सारी बात राजा सुन रहा था और राजा बोला कि ये हमसे तो ये बात करते नहीं राजकुमार, बुढ़िया माई तुमसे ये बात कैसे करते हैं। तो दोनों राजकुमार बोले कि ये रोज कृष्ण जी खिचड़ी देने आया करते थे। उन्होंने सारी बात बताई और खिचड़ी उसकी पड़ोसन ने पीछे फेंक दी, हम फूल बन गए और ऐसे ऐसे हमारी माता जी ने फूल सूंघ लिए, तब हमने जन्म लिया। तो राजा इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह उसने बुढ़िया माई को बहुत सारा धन दिया और अपने नगर में रखने के लिए ले गए। और जैसा सत बुढ़िया का रखा और राजा का रखा, ऐसा सत सभी का रखना। कहते उकारा बरते हुए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे भगवान। जय हो बुढ़िया माई की जय हो, कार्तिक महाराज की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। और जो ये हमारे खील हैं ये कुछ हमें लोटे में डाल देनी है और जो हमारे कुछ ये घर हैं हमने अपने घरों में एक दो दाने इसमें रख देने हैं। और यह जो हमारा चिड़ा चिड़ी की कथा थी वो भी हो गई। चिड़ा चिड़ी का हमने घर भी बना लिया है और हमें चिड़िया चिड़ी को हाथ जोड़ना है, तुलसी माता को, और अपने घर पे भी हाथ जोड़ना है। और अगर आप और भी दिए रखने चाहो तो रख सकते हो। जो हमारे जो बाहर दरवाजे हैं इन पे भी मोमबत्ती रख सकते हो, दिया रख सकते हो। और तो मैंने तो रखा नहीं, वैसे रखना चाहो तो ऑप्शन में है और आप रख सकते हो। और ये मेरी आज की पूजा पूरी हुई चिड़ा चिड़ी की, और चिड़ा चिड़ी की मैंने आपको कथा सुनाई। और मैंने जैसे अपना चिड़ा चिड़ी का पड़वा के दिन कथा सुनी वो अब मैंने आपको बताई। अब हमें क्या करना है, जो हमारे जल का लोटा है इसको सूर्य को रख दे देना मैंने अब। और जो ये हमारे दीपक हैं इनको धो मांज के गर्म पानी में, हम तो फेंकते नहीं कहीं पर भी, इसको उबाल के और दोबारा यूज़ में लेते, गर्म पानी में डाल देते हैं इनको और उबाल के फिर यूज़ में ले लेते हैं। हम बार बार कहीं फेंकते नहीं अपने दियों को। और जो हमारे अक्षत हैं इनको हम 5-6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे और इनको सबको 5-6 घंटे के बाद इकट्ठा करके इन चावलों में डाल के किसी भी ज़रूरतमंद को दे देंगे, पंडित को दे देंगे, ब्राह्मण को। अगर कोई भी नहीं मिले तो चींटियों को, पक्षियों को चुगा चुगने के लिए डाल देंगे। जो हमारे फूल हैं ये मैं सुखा के अपने गमलों में डाल देती हूँ। और जो हमारी खिचड़ी है, दक्षिणा है, ये हमें पंडित को दे के, ज़रूरतमंद को दे के तब हमें अपनी खिचड़ी खानी है। और अपने जो कार्तिक के व्रत हैं उनको, हमने जो कार्तिक के व्रत रखे हैं, पंचबीकू के व्रत रखे हैं, जिसने भी अपने व्रतों को खोलो और अपनी जो आपकी दिनचर्या है दोबारा से शुरू करो। और ऐसा नहीं है कार्तिक चला गया तो अब स्नान दान नहीं करो, दान तो कभी भी कर सकते हो, 12 महीने दान आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। और स्नान करना तो अच्छी बात, अच्छा लग रहा था, पूरे कार्तिक में स्नान कर रहे थे। तो अब मार्गशीर्ष लग गया है, अब भी नहाने की बहुत महत्वता है। तो आगे भी आपको नहाना है। भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं अब कार्तिक चला गया तो आप छोड़ दो, भगवान का नाम तो आप कभी भी ले सकते हो। मार्गशीर्ष आ गया, इसमें भी भगवान का नाम लेना, इसमें भी स्नान दान का बहुत महत्व है। अगर आप की इच्छा हो तो ज़रूर करना, वो भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही। मेरे से कोई गलती होगी तो अपनी बहन को क्षमा कर देना। श्री राधा गोविंद यूट्यूब मेरा चैनल है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, आगे कुछ नया लेके आएंगे। आप सभी को राधे 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 राधे।